बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था। तब कॉलेज के फाइनल ईयर में कॉलेज की साइड से हम सभी कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए जंगल में गए थे। हालांकि तब ठंड का मौसम था, तो हम सभी ने प्लान बनाया कि पूरी रात हम जंगल में रुकेंगे और वहीं रुककर कैंपिंग और बॉनफायर करेंगे और अगली सुबह होते ही ट्रैकिंग पर निकल जाएंगे। बस इसी के चलते हमारे टीचर ने लड़कों को बॉनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने को और लड़कियों को खाने की तैयारी करने के लिए बोला, और हम सभी लड़के एक साथ निकल गए। वैसे निकला तो मैं भी सभी के साथ था, पर जंगल की ब्यूटी को देखते हुए मैं भटक गया और काफ़ी दूर आ पहुंचा। और अचानक आसमान बादलों से भर गया और तेज़ गरज के साथ बारिश आने लगी। मैं काफ़ी देर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा रहा, ये सोचकर कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने कैंप की ओर चला जाऊंगा। पर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसी वजह से मैं किसी घर या छत की तलाश में एक तरफ भागने लगा। काफ़ी देर भागने के बाद मुझे दूर एक लाल ईंटों से बनी हुई एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आई। जैसे ही मैं नज़दीक गया, बिल्डिंग के अंदर से रोशनी आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे मानो वहाँ काफ़ी सारे लोग हो, क्योंकि आवाज़ें भी वैसे ही सुनाई दे रही थी। बस यही सही समझकर मैं भागते हुए उस बिल्डिंग में घुस गया और एकदम से मेरे सामने एक नर्स आई, जिससे मैं टकराते हुए बचा। गुस्से में कुछ सेकंड्स उसने मुझे घूरा और बोली, तुम काफ़ी भीगे हुए हो, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। सुनो, एक काम करो, आगे से लेफ्ट कॉरिडोर में मुड़ जाओ और वहाँ जो कोई भी मिले उन्हें कहना कि मुझे क्लीन और ड्राई क्लोथ्स दे दो ताकि मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे नर्स जूलिया ने भेजा है। ये पूरी बात मैं चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि मैं बोल ही न सका कुछ उसके आगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। बस फिर जैसे उन्होंने कहा था मैं उस तरफ निकल गया, पर जाने से पहले उनके मेरे बीच जो आई कॉन्टेक्ट हुआ था मैं उसी को सोचकर चल रहा था। तब कहीं अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा और मैं घबराकर पीछे मुड़ गया। यहाँ एक आर्मी ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में खड़ा था और उन्होंने बताया कि वो कैप्टन विनोद है और उन्होंने नर्स जूलिया से पहले ही बात कर ली थी, तो वो यहाँ हेल्प के लिए आए थे मेरी। तब उनके साथ चलते हुए मुझे उन्हीं से पता लगा कि ये एक आर्मी हॉस्पिटल है, तो मैं मन ही मन शांत हो गया। मेरे अंदर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस पर था। अब चलते चलते हम एक रूम में पहुंचे जहां 2 बेड और एक अलमीरा थी, और उसी के सामने 2 चेयर और एक टेबल भी पड़ी हुई थी। कैप्टन विनोद ने अलमीरा से मुझे एक शर्ट और पजामा निकाल कर दिया और चेयर पर जा बैठे। मैं भी चेंज करने के लिए बाथरूम चला गया। बस चेंज करते ही जैसे ही मैं बाहर आने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर गई जिस पर काफ़ी सारी खून की छींटें थी। पहले तो मुझे अजीब लगा, जैसे ही मैं बाहर आने लगा तब मेरी नज़र वहाँ के एक आईने पर भी गई, जिसे देखकर मैं घबरा उठा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे क्या करूं। आप मानोगे नहीं, उसके अंदर मेरी बॉडी तो दिख रही थी, पर उसके ऊपर मेरा सर गायब था, मतलब मेरा सर ही नहीं था। ये देखते ही मैं बाहर भागा और कैप्टन ने मुझे एकदम गुस्से से चेयर पर बैठने को बोला। मैंने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की कि मुझे जाने दो। वो बोले कि बाहर जाकर फिर से बारिश में भीगना चाहते हो क्या? अगर नहीं तो कुछ देर यहाँ रुक जाओ, बाद में मैं तुम्हें खुद ही छोड़ आऊंगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ अंदर क्या हुआ और मैंने क्या देखा। ये जानते ही पहले तो काफी डरावनी सी हंसी के साथ वो मुस्कुराए और फिर बोले, तुम्हें आधा सच तो पता लग गया, अब आधा मैं तुम्हें बता देता हूँ, बैठो और सुनो। मैंने वहां उनसे भीख मांगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। वो नहीं माने, उन्होंने मुझे धमकाया और बोला कि अब तुम नहीं जा सकते जब तक मैं नहीं कहता, तुम्हें बैठकर ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। और मैं मजबूरन बैठ गया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और बताया, ये खंडर 10 साल पहले आर्मी हॉस्पिटल हुआ करता था। फिर उन्होंने बोला कि पास के एक गांव के लोगों को बचाते हुए हमारा एक ऑफिसर गायब हो गया था। शुरू के कुछ दिन तो हमने खूब ढूंढा, पर वो नहीं मिला। पर चलती जंग में हमें आगे की तैयारी भी करनी जरूरी थी, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद वो अनकॉन्शियस कंडीशन में दूसरे 2 फौजी के साथ ही हॉस्पिटल में आया। अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उससे कुछ बात कर पाते, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था, तो सवाल जवाब का तो कोई मतलब ही नहीं था। बस इसी के चलते हमने उसे हॉस्पिटल में निगरानी के लिए रख दिया और साथ में उन 2 ऑफिसर्स को भी रहने को बोल दिया। अब रात भी नहीं बीती थी कि रात को हॉस्पिटल में धमाका उठा। धमाका होते के साथ उस हॉस्पिटल में जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए। अब उन्होंने मेरे को बताया, जो खून की छींटें मैंने बाथरूम में देखी थी वो उस टाइम काम कर रहे स्टाफ में से किसी एक इंसान की थी, जो अपने काम करते वक्त वैसे ही मर गया जिस पोजीशन में वो काम कर रहा था। और इस सब के पीछे वो 2 फौजी थे जो उस फौजी को लेकर आए थे जो अनकॉन्शियस कंडीशन में था, और वो दोनों और कोई नहीं घुसपैठिए थे, और उन्होंने सबकी जान ले ली। अब ये सब जानकर मेरे मन में काफी सवाल उठे और मैं घबरा भी गया।
अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या बोलूँ उन्हें, तो मैंने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी कि अगर ऐसा है तो मैं नर्स जूलिया से कैसे मिला, और मुझे बाहर से ये खंडर क्यों नहीं दिखा, और अगर ये खंडर था तो तुम कैसे बच गए, और 10 साल से तुम क्या कर रहे थे, और आज तुम मुझसे क्यों मिले। तब वो फिर से मंद ही मंद मुस्कुराए और बोले कि मैं 10 साल पहले नहीं, मैं तो 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। बस ये सुनते के साथ मैं बेहोश हो उठा और काफ़ी देर में बेहोशी की हालत में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं होश में कब आया, और जिस वक्त मैं होश में आया मैं और कहीं नहीं, मैं अपने कैंप में था, अपने लोगों के बीच और अपने टीचर के सामने। तब मेरे उठते के साथ उन्होंने भी मुझसे कई सवाल किए और मेरे मन में भी काफ़ी सवाल थे उनसे करने के लिए। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम जिसके साथ आए थे वो तुम्हें यहाँ गाड़ी में लेकर आया था और उसने गाड़ी से तुम्हें यहीं छोड़ दिया। जब हमने उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने बोला कि तुम इसके उठने का इंतज़ार करो और ये उठकर जो भी बताएगा उसे सच मान लेना, बाकी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई और वो कोई भी सच नहीं माना। मैंने उन्हें बोला भी कि वो जो था वो 50 साल पहले मर चुका एक फौजी था जिसका नाम कैप्टन विनोद था, और उन्होंने ही मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ छोड़ा है। मेरी बात को सबने नज़रअंदाज किया और सबने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह के समय मैं उन सबको लेकर गया वापसी उस खंडर के पास उन्हें सच दिखाने के लिए, पर वहाँ जाते ही मैं खुद हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो हकीकत में कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो अधूरा खंडर था। अब मैं ये सोचकर घबरा उठा कि जो कुछ रात को मेरे साथ हुआ क्या वो सब हकीकत थी या वो सब झूठ था। अब इस पे आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताना। बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहना।